नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये सवै साहूणम् जय बोलो देवादिदेव श्री 1008 शासन नायक प्रभु श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्यवादी गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की। आज की ये प्रस्तुति देख करके मन में गर्व हुआ कि हमारा समाज इस देश से जुड़ा हुआ है और आज से नहीं, हम लोग तो कहीं से आयात किए हुए नहीं हैं। हम लोग तो इसी मिट्टी के निवासी हैं। आज से अरबों खरबों साल पहले भी हमारे पूर्वज इसी मिट्टी के निवासी थे और आज भी हैं। और जब तक ये सूरज चांद ये अग्नि इस भूमि पर रहेगी, तब तक ये जैन समाज इस मिट्टी का निवासी रहेगा। जैन समाज के भीतर राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट के भरी हुई है। हम लोगों ने राष्ट्र की भावना देश को प्रदान की है कि हम इस भारत के निवासी हैं। ये संदेश अंग्रेजों से भी पहले, जब इस संपूर्ण भूमि पर जैनों की सभ्यता निवास करती थी, तब से अनवरत चला आ रहा है कि हमारी मूल संस्कृति यहीं से जीवंतता को प्राप्त हुई है और हम उस भारत के निवासी हैं जिसका नाम भगवान आदिनाथ के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से रखा गया है। ये वो समय था जब भोग भूमि से कर्म भूमि का युग प्रारंभ हुआ था। उस समय असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य की शिक्षा देने वाले श्री आदिनाथ भगवान ने अपने पुत्र भरत को इस भारत का राजा बनाया था। उस समय इस भूमि का नाम, इस वसुंधरा का नाम भारत रखा गया था। और ये बात अनेक अनेक पुराणों में पूर्व ऋषि मुनियों संतों के द्वारा लिखी हुई है। वैसे आज स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता का अर्थ होता है अपने तंत्र को प्राप्त हो जाना, और अपने तंत्र को प्राप्त होने का अर्थ है अपनी आन बान और शान को सुरक्षित रख लेना, पुनः प्राप्त कर लेना।
आज के दिन सन 1947 में हम लोगों ने अपनी आन बान शान को पुनः स्थापित किया था। उससे पहले अंग्रेज़ों ने भारत पर बहुत लंबे समय तक शासन किया और यहाँ की संस्कृति को तहस नहस करने का पूर्ण प्रयास किया। उनके जाने के बाद ये भारत जब यहाँ का संविधान बना तो उस संविधान में भगवान महावीर की प्रतिमा का उत्कीर्ण किया गया कि ये भारत, इस भारत में भगवान महावीर को मानने वाली जैनों की एक विशाल समुदाय जुड़ी हुई है, रहती है। जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तब इसी जैन समाज ने विश्व शांति का एक अमोघ अस्त्र प्रदान किया जिसे अहिंसा कहते हैं, और उस अहिंसा के बल पर ये भारत गुलामी से मुक्त हुआ। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनके ऊपर श्रीमद् रायचंद जी का विशेष प्रभाव था और ये अहिंसा के गुण उन्हीं से उन्होंने सीखे थे और उसी को अपने जीवन में ला करके इस देश को मुक्त कराया। जैन समाज ने भारत को क्या दिया, ये एक प्रश्न उपस्थित होता है। जैन समाज ने भारत को मैत्री का संदेश दिया। अभी भारत के गृह मंत्री उन्होंने कहा था कि यदि ये जैनों की संख्या भारत की संख्या की 33% हो जाए तो भारत का नक्शा ही दूसरे प्रकार का हो जाएगा। और हम ये इसलिए कहा कि हम लोग ईमानदार लोग हैं, सत्यवादी हैं, इस देश का गौरव जैनों से हैं। आपके कारण ही यह देश पूरे विश्व में जाना जाता है कि 33-24% जो टैक्स आप लोग देते हैं वो टैक्स जैनों के विकास के काम में नहीं आता, वो टैक्स संपूर्ण भारत के विकास में खर्च होता है। और आज जो इतना समृद्धशाली देश दिख रहा है उसमें आप लोगों की बड़ी अहम भूमिका है। और कभी भी हमने नहीं कहा कि हमारा दिया हुआ ये टैक्स हमारे लिए काम में आए। हम तो देश के लिए देते हैं कि हमारा देश सुखी रहे, समृद्ध रहे, यहाँ रहने वाला हर बच्चा, हर प्राणी सुख से जिए। तो हमने मैत्री का संदेश दिया। हमने एक सुसंस्कारित समाज इस देश को दी है जिसने आज तक कभी कोई उपद्रव नहीं किया, न तो किसी की जान ली न किसी की दी। लेकिन जब स्वतंत्रता संग्राम इस भारत की भूमि पर चल रहा था तो हमारे जैन समाज के लगभग 6000 वीरों ने अपना बलिदान इस पर दिया है। उस समय हम अपने देश के लिए अपना खून बहाने से पीछे नहीं रहे, क्योंकि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति आज जीवित है तो उसी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के कारण ही जीवित है। और इस धर्म को जीवित रखने के लिए, संस्कृति को जीवित रखने के लिए जो कुछ भी प्रयास किया वो हमने संपूर्ण प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। हम लोग प्रकृति प्रेमी हैं,
संस्कृति प्रेमी हैं। हम लोग कभी प्रकृति का नुकसान नहीं करते, जितनी आवश्यकता होती है उतना ही दोहन करते हैं, उससे अधिक नहीं। हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे पूज्य आचार्यों ने हमें उपदेश दिया है कि जल जीव है, पृथ्वी जीव है, अग्नि जीव है, वनस्पति जीव है, वायु जीव है। और हम लोग अहिंसा को मानने वाले, अहिंसा के परमो धर्म की जय करने वाले, इन सब का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उतनी ही मात्रा में उपयोग करते हैं जितने से हमारा काम चल जाए, बाकी को नहीं छेड़ते। इसलिए हम प्रकृति प्रेमी हैं। और जो संस्कृति भगवान महावीर से, भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक चली, वही संस्कृति आज तक जीवित है। उस संस्कृति में कोई बदलाव नहीं हुआ। भगवान आदिनाथ के सिद्धांत, भगवान महावीर के सिद्धांत जो उस समय थे, उसी सिद्धांतों का हम लोग आज भी पालन करते हैं। हमारे तीर्थंकर भगवान के जो चिन्ह हैं, उन चिन्हों में भी प्रकृति और पशुओं से प्रेम दर्शाया जाता है। आदिनाथ भगवान का चिन्ह बेल, जो हमारे लिए अन्न का उत्पादन करता है। शांतिनाथ भगवान का चिन्ह हिरण, जिसको देखने के बाद आंखें तृप्त हो जाती है। ऐसे अनेक प्रकार के भगवान महावीर का चिन्ह सिंह, जो शूरता और पराक्रमता को दर्शाता है। ये और शीतलनाथ भगवान का चिन्ह कल्प वृक्ष, ये प्रकृति से प्रेम को दर्शाते हैं कि हमारे जो आराध्य हैं वो प्रकृति की रक्षा करते थे और हम भी प्रकृति के सिपाही हैं, हम उसको तहस नहस नहीं करते। और जियो और जीनोदे का संदेश इस समाज ने ही दिया है, जिस पर आज पूरा विश्व कार्य कर रहा है। आज जहाँ कहीं शांति की बात होती है तो शांति के दूत श्री भगवान महावीर की प्रतिमा को सामने रख करके फिर शांति की वार्ता चलती है। क्योंकि इस भारतवर्ष में, इस विश्व में यदि कोई शांति को प्रदान करने वाले हैं, शांति का संदेश देने वाले रहे, तो भगवान महावीर रहे। इसलिए आज भी राष्ट्रपति सदन में जब शांति की चर्चा चलती है तो उन तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को रख करके और उसके आगे इस देश की, विश्व की शांति की चर्चाएं की जाती है, ताकि उन भगवान से मिलने वाली ऊर्जा इस विश्व में शांति को प्रदान करे। हमने एक ऐसी समाज भारत को दी जिस पर संपूर्ण भारत को गर्व है। आपको याद होना चाहिए कि जब इंदिरा जी भगवान बाहुबली के दर्शन के लिए गई तो संसद में लोगों ने उनसे कहा कि इंदिरा जी जैन हो गई। तब इंदिरा जी ने गर्व से कहा कि हाँ, मैं जैन हूँ, और मैं ही जैन नहीं हूँ, ये समस्त भारत जैन हैं, क्योंकि पूरा भारत अहिंसा में विश्वास रखता है। ये इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार को, हमारे देश को हमारे ऊपर गर्व है। और हमारे उदयपुर के आसपास से भी, जैसा कि अभी मुझे चिन्मय सागर जी महाराज जी ने बताया कि एक स्वतंत्रता सेनानियों की एक बड़ी फौज यहाँ थी, जिनमें शांतिलाल जी और आनंदीलाल जी जैसे हजारों वीर, हजारों युवा लोग इस भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपना तन, मन और धन लगाए हुए थे। हम लोगों ने भारत में पशुओं की रक्षा के लिए जितनी गौशालाएं हैं, उनमें से 85% गौशालाएं जैन समाज की हैं। तो जैन समाज इस भारत के विकास में अग्रणीय हैं। तो वहीं पर यदि हॉस्पिटल देखे जाएं, जहां पर चिकित्सा की जाती है, तो वहां भी जैन समाज बहुत आगे है। हर गांव में, हर शहर में 2, 3, 4 हॉस्पिटल तो आराम से मिल जाते हैं, जहां पर निःशुल्क सेवाएं दी जाती हैं। उसके अलावा अनाथ आश्रम, अनाथ बच्चों के लिए, उनके जीवन के विकास के लिए जितना योगदान जैन समाज ने दिया, उतना अन्य नहीं दिया। और इसके अलावा एक खास बात
कि जब भी कोई राष्ट्रीय आपदा आती है तो उस राष्ट्रीय आपदा में सबसे बड़ा हिस्सा उस राष्ट्रीय आपदा को दूर करने के लिए यदि आर्थिक हिस्सा सबसे बड़ा होता है तो वो जैन समाज का होता है और सबसे पहले जैन समाज उसमें आगे आता है। चाहे पक्षी घरों के निर्माण की बात हो, चाहे समाज को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे देश को आगे बढ़ाने की बात हो, हम लोगों ने अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पण किया है। जब हम लोग इतना देते हैं, इस देश के लिए इतना करते हैं, तो हमारी समाज भी कुछ इच्छा रखती है कि ये देश हमारे लिए क्या दें। हम लोग भी इस देश से कुछ चाहते हैं। हमारी चाह ये है कि हम आज भले ही अल्पसंख्यक हो गए हैं, लेकिन फिर भी अपनी अहम भूमिका रखते हैं, शांति बनाए रखते हैं। और इसका सबूत है कि अभी जब एक महाराज जी की नृशंस हत्या कर दी गई तो भी हमने शांति रैली निकाल करके और अपना विरोध दर्ज कराया और सरकार ने उस पर संज्ञान लिया है। ये एक अच्छा कार्य है, पर हमें धर्म और धर्मायतनों की रक्षा चाहिए, हमें हमारे धर्म गुरुओं की रक्षा चाहिए और इस देश को मोबाइल संस्कृति से दूर होना चाहिए। इसके लिए सरकार को कोई विशेष प्रयोजन करने चाहिए। भारत की पहचान संस्कृति से है। पूरा विश्व एक अच्छी संस्कृति के रूप में भारत को पहचानता है। इसलिए भारत में शिक्षा के साथ संस्कृति को जोड़ना चाहिए, संस्कृति के विकास पर बल देना चाहिए और राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। राम राज्य का तात्पर्य ये कि जब रामचंद्र जी वनवास गए तो 14 वर्ष तक वनवास में रहे। उनको भोजन देने वाला कोई नहीं था, उनके लिए कोई व्यवस्था करने वाला नहीं था। जाने कितने दिन उनके उपवास में बीत गए होंगे, कितने दिन उनको पैदल चलना पड़ा, कितने दिन उनको भूखे रहना पड़ा, लेकिन इस पूरे काल में उन्होंने किसी भी प्राणी की हत्या नहीं की कि किसी एक जीव को मार करके उसका मांस खा लिया होता, लेकिन रामचंद्र जी ने ये कार्य नहीं किया। ठीक उसी प्रकार से महाराणा प्रताप जो हमारे इस मेवाड़ के बहुत बड़े सेनानी रहे, बहुत बड़े राजा रहे, जब वो जंगलों में गए तब उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं था, रोटी नहीं थी। हमने पढ़ा है कि घास की रोटी बना के खाई थी और उस घास की रोटी को भी जब बिलाव ले गया तो राणा जी ने बिलाव का शिकार नहीं किया, उसको रोटी ले जानी थी। उनकी बेटी, सुना है कि उनकी बेटी उनकी गोद में मर गई क्योंकि 3 दिन से भूखी थी। 3 दिन से भूखी थी उस जंगल में, तो भी राणा जी ने किसी पशु का शिकार नहीं किया, किसी पक्षी को मारा नहीं कि मार करके उसका मांस खिला देते अपनी बच्ची को तो बच्ची जीवित रह जाती। उन्होंने ये घृणा कृत्य नहीं किया। उन्होंने शाकाहार पर विश्वास रखा कि मेरी संस्कृति जीवित रहनी चाहिए। यदि संस्कृति जीवित है तो भारत जीवित रहेगा, और यदि संस्कृति मर गई तो भारत भी मर जाएगा। इसलिए अपनी बच्ची को खो दिया लेकिन संस्कृति को जिंदा रखा। तो हमारे देश की पहचान शाकाहार से है, शाकाहार से हमारी देश की पहचान है, और ये पहचान निरंतर बढ़ती हुई होनी चाहिए, वृद्धिंगत होनी चाहिए कि शाकाहार ही हमारा भोजन हो और शाकाहार से ही भारत की पहचान हो। त्याग तपस्या की मूर्तियाँ जब तक इस भारत में विद्यमान रहेगी तब तक ये भारत रहेगा, और जब ये तब त्याग तपस्या की मूर्तियाँ इस भारत से पलायमान हो जाएगी, उस दिन ये भारत गारत बन जाएगा। तो हम लोग जैनी हैं, हम लोग भारत की सबसे बड़ी संस्कृति में जीने वाले लोग हैं। हम लोगों को अपनी संस्कृति बचा के रखनी चाहिए। यदि हम लोग अपनी संस्कृति को बचा के रखेंगे तो आप लोग, ये जैन धर्म जीवित रहेगा, जैन संस्कृति जीवित रहेगी। इसलिए
अपनी संस्कृति को बचाने का भरपूर प्रयास कीजिए। आप देखिए हमारे भारत के सैनिक, अभी आपने देखा, उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। उनके लिए जो ड्रेस कोड निर्धारित है उसी ड्रेस कोड में वो रहते हैं। उस ड्रेस में ही उनमें शूरवीरता आती है। वो बंदूक चलाने का साहस उस ड्रेस से ही आता है। यदि वो टोपी उनके सर पर नहीं हो, वो जो उनका पैंट और वो उनके ऊपर का जो कमीज है उस प्रकार का नहीं हो, तो उसमें उस प्रकार की शूरवीरता नहीं आती। ठीक उसी प्रकार आप लोगों की संस्कृति में जो पहनावा आपको दिया हुआ है, उस पहनावे को आप खो देंगे तो आप लोग भी नष्ट हो जाएंगे। उस पहनावे से ही आप लोग जैन कहलाते हैं, उस पहनावे से ही आप भगवान महावीर के अनुयायी कहलाते हैं। तो अपने उस पहनावे को जिंदा रखें। यही आप लोगों के लिए उपदेश है कि आज स्वतंत्रता संग्राम है, आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है। आत्मा कर्मों से छूट जाए, हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, उसको स्वतंत्रता जैन समाज में कहा गया है। लेकिन ये स्वतंत्रता मूल स्वतंत्रता है कि कर्मों से आत्मा मुक्त हो, और उस स्वतंत्रता पर भी उपचार है कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, तो ये स्वतंत्रता पर भी स्वतंत्रता का उपचार किया गया है, यह भी आवश्यक है। तो आप सब लोग अपने देश को तो आपने मुक्त किया, लेकिन अपनी समाज को भी जो परतंत्र हो गई है विदेशी संस्कृति से, उस संस्कृति से मुक्त करें और अपनी संस्कृति में वापस आएं, उस स्वतंत्रता की ओर ध्यान दें। बोलिए परम पूज्य गुरु राजा श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।